खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा अदालती रिमांड खत्म होने पर वीडियो लिंक के जरिए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पेश हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 5 सितंबर तक केस का अबूरी चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा अदालती रिमांड खत्म होने पर वीडियो लिंक के जरिए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पेश हुई हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखें। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा का 14 रोजा अदालती रिमांड खत्म। मुलजिमा आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुई। मुलजिमा नताशा के वकील की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। वकील बैरिस्टर अजीज गोरी ने कहा कि मुद्दई की फैमिली पर प्रेशर डाला जा रहा है। देखिए, बात यह है कि अभी तक मेरे क्लाइंट ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई कि उनको अप्रोच किया जा रहा है या दियत की कोई बात की जा रही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कैटेगोरिक कर दूं कि दियत जो है वो अपने आप एक सज़ा है। आप सब ये भी समझें, 322 जो सेक्शन है उसकी सिर्फ और सिर्फ दियत ही सज़ा है और कोई और सज़ा नहीं है। कोर्ट भी दियत अलाउ करता है और वो दियत जो अलाउ करता है सिल्वर की वैल्यू के हिसाब से अलाउ करता है, जो इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख रुपए बनती है। तो अभी तक कोई ऐसी कोई बात मुझे बताई नहीं। प्रेशर बिल्कुल है और ये वाली बात तो मुझे अक्सर औकात बताते रहते हैं कि उन पे सीवियर प्रेशर है, ये बात अपनी वाज़ेह है। बाद अज़ा तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश होकर चालान जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने 5 सितंबर तक की मोहलत दे दी। अदालत ने मंशियात के नए मुकदमे में भी मुलजिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेहमन कहते हैं कि आइस और क्रिस्टल के नशे में इस्तेमाल होने वाली अशिया दुकानों और मार्केटों में दस्तयाब हैं। तमाम के खिलाफ छापे मारेंगे। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुनश्शात दहशतगर्दी से भी खतरनाक है। अहम इजलास हुआ है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि आइस और क्रिस्टल के नशे में इस्तेमाल होने वाली अशिया दुकानों और मार्केटों में दस्तयाब हैं। तमाम के खिलाफ छापे मारेंगे। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुनश्शात दहशतगर्दी से भी खतरनाक है। आइस और क्रिस्टल के नशे में इस्तेमाल होने वाली अशिया मार्केट में खुलेआम बेची जा रही हैं। सिंध हुकूमत इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसी तमाम अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। जहाँ भी मुनश्शियात का इस्तेमाल होगा छापे मारे जाएंगे। दहशतगर्दी से भी खतरनाक है। आइस और क्रिस्टल के नशे में इस्तेमाल होने वाली अशिया मार्केटों में खुलेआम बेची जा रही हैं। सिंध हुकूमत इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसी तमाम अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। जहां भी मुनशियात का इस्तेमाल होगा छापे मारे जाएंगे। सिंध असम्बली के मेंबरान इनकी हिमायत हासिल है। मुनशियात के खिलाफ जंग लड़ने की भी ज़रूरत है। जी हाँ, सिंध असम्बली में खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुनश्शात दहशतगर्दी से भी खतरनाक है। मुनश्शा का खतरा दहशतगर्दी से बड़ा है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया, कोई असम्बली में ऑफिस का नशा कर आ गया तो सब पर यह बनाएगा। आइस के नशे में इस्तेमाल होने वाले अशिया दुकानों में दस्तयाब हैं। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से यह कहा गया है। वाटर कॉरपोरेशन का वाजिबा की अदायगी के लिए दबाव। स्टील मिल्स इंतजामिया ने वाटर डिपार्टमेंट ही बंद करने का फैसला कर लिया। अब पानी फराहमी की बराह रास्त जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन की होगी। पाकिस्तान स्टील पर वाटर कॉरपोरेशन के 10 अरब 59 करोड़ और 26 लाख रुपए के वाजिबात हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन का वाजिबात की अदायगी पर इसरार। स्टील मिल इंतजामिया वाटर डिपार्टमेंट ही बंद करने को तैयार। गुलशन अजीज और स्टील टाउन का पानी बंद। 100 के करीब इंडस्ट्रीज भी पानी से महरूम।
स्टील मिल इंतजामिया का कहना है कि अब पाकिस्तान स्टील मिल गुलशन हदीद फेज 1 और फेज 2 को पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की होगी। स्टील मिल के इकदाम से कबल कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने MD पाकिस्तान स्टील को खत लिखा था, कहा था कि पाकिस्तान स्टील को माहाना 25 करोड़ गैलन पानी सप्लाई किया जाता था। इदारे पर वाटर कॉरपोरेशन के 10 अरब 59 करोड़ 26 लाख रुपए के वाजिबात हैं। मुतअद्दिद खतूत लिखने के बावजूद वाजिबात की अदायगी नहीं की गई। पाकिस्तान स्टील की यूनियन पासरो के सदर आसिम भट्टी कहते हैं, स्टील टाउन में गैस बंदिश के बाद पानी फराहमी मुनक़ता होने का खदशा पैदा हो गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला सिंध मदाखलत करें। हम इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टील को शायद सही हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जा रहा और इससे लाइलादे की सिचुएशन पैदा होगी कुछ स्टील टाउन की कॉलोनियों में। स्टील मिल के यूनियन के अहदेदारों का कहना है कि इंतजामिया ने स्टील टाउनशिप, गुलशन हदीद और डॉन स्टीम इंडस्ट्रीज को पानी फराहमी समेत बिलिंग की जिम्मेदारी कराची वाटर कॉरपोरेशन के हवाले करने का एक तरफा फैसला किया है। अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, वाटर कॉरपोरेशन का वाजिबात की अदायगी के लिए दबाव। स्टील मिल्स इंतजामिया ने वाटर डिपार्टमेंट ही बंद करने का फैसला कर लिया। अब पानी फराहमी की बराह रास्त जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन की होगी। पाकिस्तान स्टील वाटर प्रोडक्शन के 10 अरब 59 करोड़ 26 लाख रुपए के वाजिबात हैं। वाटर कॉरपोरेशन का वाजिबात की अदायगी के लिए दबाव। स्टील मिल्स इंतजामिया ने वाटर डिपार्टमेंट ही बंद करने का फैसला कर लिया। अब पानी फराहमी की बराह रास्त जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन की होगी। पाकिस्तान स्टील पर वाटर कॉरपोरेशन के 10 अरब 59 करोड़ 26 लाख रुपए के वाजिबात हैं और ये अहम जिम्मेदारी अब पानी फराहमी की बराह रास्त जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन की होगी। वाटर कॉरपोरेशन का वाजिबात की अदायगी के लिए दबाव सामने आ चुका है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। नमरा रियासत हमारी नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नमरा, बताइएगा इस हवाले से। अब आपको बताएं, सिंध सरकार ने 19 और 20 ग्रेड के 3 अफसरान की उखाड़ बिछाड़ कर दी, जिससे महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। सिंध सरकार ने 19 और 20 ग्रेड के 3 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ की है, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। सिंध सरकार ने 19 और 20 ग्रेड के 3 अफसरान की उखाड़ बिछाड़ कर दी, जिसके महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी हैं। सिंध सरकार ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जावेद अहमद अबड़ो को ओहदे से फारिग किया। जावेद अहमद अबड़ो के पास सेक्रेटरी सूबाई पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेन कमीशन का इजाफी ओहदा भी वापस ले लिया। इसी तरह आगा खालिद मुजतबा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए कॉलेज तालीम तैनात। आगा खालिद मुजतबा तकर्री के सिंध सरकार ने स्पेशल सेक्रेटरी खजाना निसार अहमद मेमन का तबादला किया। निसार अहमद मेमन डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन सेल तरक्की और मनसूबाबंदी तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इस पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, बताएगा किस किस का तकर्रुर तबादला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से 3 जो है 19 और 20 के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना सिंध जो है निसार अहमद मेमन, उनका वहाँ से तबादला करके जो डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन तरक्की और मनसूबाबंदी जो तैनात कर दिया है। इसके अलावा जो है जावेद अहमद अबड़ो जो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला थे, उनको वहाँ से भी हटाकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, जबकि उनसे सेक्रेटरी सूबाई पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेन कमीशन इजाफी चार्ज भी वापस लिया गया है। इसके अलावा जो है खालिद मुजतबा आगा उनको जो तकर्री के मुतहर से उनको जो है स्पेशल सेक्रेटरी महकमा कॉलेज तालीम तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। सिंध हुकूमत के महकमा ज़राअत ने हालिया बारिशों से फसलों को होने वाले नुकसानात की इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया बारिशों से सिंध के काश्तकारों को 86.86 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, सिंध हुकूमत के महकमा ज़राअत ने हालिया बारिशों से फसलों को होने वाले नुकसान की इब्तदाई जो आदाद-ओ-शुमार है वो जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक हालिया बारिशों से सिंध के काश्तकारों को 86.86 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श बहर का ये कहना है कि सिंध में हालिया बारिशों से 5,41,351 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2,43,000
93,580 एकड़ अराजी पर खड़ी कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि 33,271 एकड़ अराजी पर खड़ी चावल की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। और दूसरी तौर पर जो नुकसान पहुंचा है उसके अलावा 53,195 एकड़ अराजी पर खड़ी खजूर की मुकम्मल फसल को नुकसान पहुंच गया, जबकि सिंध में 26,382 एकड़ अराजी पर गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा, जबकि 69,679 एकड़ पर दूसरी तौर पर इसको नुकसान पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शहर कायद में नेगलेरिया जैसोमा के बाद कराची में 2024 का एक और केस सामने आ गया। रवां साल नेगलेरिया जैसोमा के केसेस की तादाद 5 हो गई है। शहर कायद में नेगलेरिया जैसोमा के वार जारी हैं। कराची में 2024 का एक और केस सामने आ चुका है। रवां साल नेगलेरिया जैसोमा के केसेस की तादाद 5 हो गई। तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो से, बताइएगा। खतरनाक नेगलेरिया फोलेरी जरसूमा एक और ज़िंदगी निकल गया। दिमाग को चाटने वाला ये जरसूमा कराची के 19 साला नौजवान शमाइम आमिर की ज़िंदगी निकल गया। महकमे सेहत सिंध का कहना है कि रवां साल सिंध भर में इस जरसूमा के 5 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इससे कबल कराची में 3 केस रिपोर्ट हुए, जबकि हैदराबाद में एक केस रिपोर्ट हुआ था। महकमे सेहत का कहना है कि कराची में एक और केस इस नेगलेरिया का रिपोर्ट हुआ है। कराची के ज़िला शर्की में 19 साला शमाइम आमिर में इससे जरसूमा की तस्दीक हुई। 18 अगस्त को नौजवान में इससे जरसूमा की इलामात पाई गई, जबकि 21 अगस्त को नौजवान को कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। 25 अगस्त को मरीज़ में नेगलेरिया फोलेरी जरसूमा की इलामात की तस्दीक हुई, जिसके बाद 12 दिन तक नौजवान का इलाज जारी था। तर्जमान महकमे सेहत सिंध का कहना है कि नौजवान किसी भी तालाब में नहीं नहाया था, सिर्फ घर के करीब एक मस्जिद था जहां से वो 5 वक्त वज़ू करता था। मुमकिन तौर पर उसी पानी से नौजवान के नाक के ज़रिए ये जरसूमा इस नाक के ज़रिए दाखिल हुआ है, जो कि नाक के ज़रिए दाखिल होने के बाद नौजवान के दिमाग को मुतासर कर रहा था। तर्जमान महकमे सेहत सिंध का कहना है कि सिंध भर में रवां साल इससे जरसूमा से जाम बाक होने वालों की तादाद 5 हो गई, जिनमें से एक का ताल्लुक हैदराबाद, जबकि 4 का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ अजला से। तर्जमान महकमे सेहत सिंध का कहना है कि नेगलेरिया जरसूमा इंसान की नाक मुंह के जरिए दिमाग में दाखिल होता है। माहिरीन का कहना है कि ये जो जरसूमा है ये खुले तालाबों में पाया जाता है। किसी भी तालाब में जो है ये जरसूमा हो सकता है, किसी भी स्विमिंग पूल में ये जरसूमा पाया जाता है। पानी में जो मिकदार के हिसाब से क्लोरीन ना होने की वजह से ये जरसूमा वहाँ पर नशोनुमा पाता है, जिसके बाद वो किसी भी शख्स में नाक के ज़रिए उसके दिमाग पर असरअंदाज हो सकता है। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर कायद में नाइक्लिया फोलेरी का एक और केस सामने आ गया। जिला शर्की के रिहायशी 19 साला नौजवान में जरसूमा की तस्दीक हुई। नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज नौजवान की नाइक्लेरिया फोलेरिया जरसूमा से हलाकत की तस्दीक हो गई है। शहर कायद में नेगलेरिया का एक और केस सामने आ गया। जिला शर्की के रिहायशी 19 साला नौजवान में जरसूमा की तस्दीक हुई है। नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया था और आज नौजवान की नेगलेरिया जरसूमा से हलाकत की तस्दीक हो गई है। और ये एक और केस सामने आ गया है नेगलेरिया का। शहर कायद में एक और केस सामने आ चुका है। जिला शर्की में जो है ये केस सामने आया है। जिला शर्की के रिहायशी 19 साला नौजवान में जरसूमा की तस्दीक हुई है। नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया था, जबकि आज नौजवान की नेगलेरिया जरसूमा से हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई है। कराची में 2024 का एक और केस नेगलेरिया का सामने आ चुका है। ये रवां साल के केसेस की तादाद में इजाफा हो गया, 5 केसेस हो चुके हैं। और शर्की के रहायशी है 19 साला नौजवान जिसकी हलाकत हुई है। नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया था और आज नौजवान की नेगलेरिया जरसूमा से हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। शहर कायद में नेगलेरिया का एक और केस सामने आ चुका है। जिला शर्की की बात करेंगे, जहां का रहायशी 19 साला नौजवान में जरसूमा की तस्दीक हुई है। नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज नौजवान की नेगलेरिया जरसूमा से हलाकत की तस्दीक हो गई है। शहर कायद में एक और केस सामने आ चुका है। शहर कायद में नेगलेरिया के वार जो है जारी है। और रवां साल की बात करेंगे तो 5वां केस सामने आ चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे डॉक्टर महबूब नोनारी से। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मैं पहली बात यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से ये अप्रिशिएट करूंगा कि ये एक रिसेंट इंसिडेंट चल रहा है, क्योंकि ये एक वायरस है जो जिसको कहा ये एक ब्रेन ईटिंग एमोबा होता है जो डायरेक्ट ब्रेन को अटैक करता है। इसको कहा ही जाता है ब्रेन ईटिंग एमोबा। इसमें ये ब्रेन में नाक के थ्रू नेजल से दाखिल होकर ब्रेन में जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये ब्रेन पे अटैक करता है। ये डायरेक्ट पेशेंट की ये जानलेवा बीमारी है। अच्छा डॉक्टर बताइएगा, ये वायरस कब और किस मौसम में ज़्यादा फैलता है? ये जो एमोबेक इन्फेक्शन है ये इसको बेसिकली कहा जाता है हॉट, जो स्विमिंग पूल्स होती हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, या जो लोग ड्यूरिंग मानसून या आफ्टर मानसून जो लेक्स में या स्विमिंग पूल्स में ये जाते हैं लोग बात करने, तो ये वहाँ पर क्या होता है, ये हुकूमत की एक मिसमैनेजमेंट है। और जो लोगों ने जो रिवर्स बनाई हुई है या जो पॉन्ड्स बनाए हुए हैं या ये जो स्विमिंग पूल्स होती हैं वो प्रॉपर साफ नहीं की जाती, प्रॉपर उसमें क्लोरीनेशन नहीं की जाती, तो ये क्या होता है, तो गंदे पानी के लोग बाहर नहाने के बाद ये नाक के थ्रू दिमाग में चला जाता है। दिमाग में चलने के बाद ये आफ्टर आप 24 आवर आपके सिम्टम में ये होता है, आपको फीवर होता है, हेडेक, सीवियर हेडेक हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, नोजिया हो जाता है। अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेन, पब्लिक को ऐसी कंप्लेन आए तो फौरन करीबी मेडिकल सेंटर या प्रॉपर फिजिशियंस या जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे रब्ता करें, तो क्योंकि ये जानलेवा बीमारी होती है और आगे चल के ये दिमाग की इन्फेक्शन में फैला जाता है, जिसको कहा जाता है प्राइमरी एमेबिक मेनिंजाइटिस, जो दिमाग की मेम्ब्रेन्स पे असर करता है। तो अपाइज करके झटके के बाद ये पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। इसमें ये है कि हमें बड़ा एहतियात और मोहतात होना चाहिए। जहाँ कहीं हम अगर बात करने जा रहे हैं या स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ की मैनेजमेंट से प्रॉपर क्लोरीनेशन का पूछा जाए, और उसमें गवर्नमेंट की जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये उनका काम है, उनकी एक नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ये बीमारियां हिस्सा लेती, क्योंकि एक बिल्कुल ये एक रेयर बीमारी है। 2008 से लेके 2024 या अभी 23 तक पूरे पाकिस्तान में ये 146 to 150 केसेस मिले, रेयर केस होता है। अगर हम इसमें मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या जो हुकूमती उपाय होते हैं अगर प्रॉपर प्रिकॉशन किए जाएं तो ये चीज़ नहीं हो सकती। जी डॉक्टर महबूब नोनारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इसी पर बात करने के लिए। हमें एक और डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर इमरान सरवर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर महबूब नोनारी हमें आगाह कर रहे थे कि इस वायरस से बचाव के लिए पानी में नहीं जाना चाहिए। अच्छा आप ये बताइएगा कि क्या हॉस्पिटल में इस वायरस से बचाव के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं? जी मैं इंचार्ज इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल कराची डॉक्टर इमरान सरवर शेख। तो हमारे पास अगर सिविल हॉस्पिटल की बात की जाएगी तो हमारे पास इंफेक्शन का एक अलग से वार्ड है, जो एक यूनिट बनाया गया है कि ऐसे पेशेंट्स खुदा न खास्ता अगर आ जाते हैं तो उनको अलग रखा जाता है। ये हमारे एमएस साहब ने अलग से इनका एक वार्ड बनाया, आइसोलेशन वार्ड, तो वो वहाँ पे ऐसे पेशेंट रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी जैसे सामने बच्चा जो 19 साल का बच्चा था, जैसे वो आया, डायग्नोज हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो ये ऑन एंड ऑफ पेशेंट आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, कराची में ये 5वां एक और वाक़या आ चुका है नाइजीरिया वायरस का। ये बताएगा कि इस वायरस से आखिर बचा कैसे जा सकता है, कैसी ऐसी एहतियाती तदबीर अपनाई जा सकती हैं जिससे इससे बचा जा सके? देखें, आपका बड़ा अच्छा और बड़ा जामे सवाल है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के नूनारी साहब ने भी कहा पाकिस्तान में केसेज आ गए या जैसे अभी ये 5वां केस है, अगर हम बाहर की अगर यूएस की भी डेटा देखें ना तो यूएस में 1962 का पहला केस आया था और अभी तक वहाँ पे 135 केसेज आए हैं इतने सालों में, लेकिन उन 135 में सिर्फ 3 केसेज हैं जो सर्वाइव कर चुके हैं, यानी कि 3 केसेज सर्वाइव करना बहुत ही कम रेशियो है। यानी तो इसलिए इसमें बचाव वाला आपका जो सवाल है कि इसमें सिर्फ हम बचाव ही कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसे जो पानी में जो जैसे सीजन चेंज होता है स्पेशली गर्मी से सर्दी, तो ये इसमें ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे आजकल बारिशों के बाद ह्यूमिडिटी है, तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, गर्म पानी होता है, फ्रेश पानी होता है, उससे थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, स्पेशली द चेंज ऑफ द सीजन में ड्यूरिंग जो टाइम होता है 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, वो चेंज ऑफ सीजन में जो नीम गर्म पानी फ्रेश होता है उससे बचा जाए।
दूसरा ये कि अगर उस पानी से हम उसमें बच्चे या जो भी लोग नाक हैं तो कोशिश करें कि पानी नाक से या मुंह से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसकी अगर थोड़ा बहुत केयर करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है और ये नाक के जरिए हमारे उसमें जाता है। उसको हम जिस बीमारी को, उसको आपको पता होगा, इस बीमारी को हम कहते ही हैं कि ये ब्रेन को ईटिंग करता है, यानी ब्रेन ईटिंग वो है, तो वो अमीबिया है। तो हमें इसका सिर्फ इसी तरीके से ख्याल कर सकते हैं कि नीम गर्म पानी, और जब सीजन चेंज होता है तो उसमें अवॉइड किया जाए पानी में नहाने से, तालाबों में नहाने से, खड़े पानी में नहाने से, ये थोड़ा सा अवॉइड करें तो इसका करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान सरवर शेख, और इसके साथ साथ डॉक्टर महबूब ननारी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। चीनी वफ़द का FPCCI का दौरा। चीनी वफ़द की FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल भी किया गया। चीनी वफ़द का FPCCI का ये अहम दौरा है। चीनी वफ़द की FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो से अहम मुलाकात हुई है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, चीन के जो छोटे पैमाने की सनतों के जो वक्त है उसे FPCCI का दौरा किया है। चीनी वक्त में छोटे पैमाने की सनतों के 4 नुमाइंदगान मौजूद थे। चीनी वक्त की नुमाइंदगी चेयरमैन लैली ने की है, और चीनी वक्त में दीगर 3 अफराद का ताल्लुक भी छोटे पैमाने की सनतों से। FPCCI के सीनियर नायब सदर जो साकिब फयाज मगू से अहम मुलाकात में दो तरफा तिजारत के फ़रोग का जो तबादला ख्याल किया गया। और यहाँ जो सीनियर नायब सदर है FPCCI साकिब फयाज मगू ने जो हमसे खूबसूरत गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान का बहुत गहरा दोस्त है और चीन के साथ दो तरफा तिजारत के फ़रोग की ज़रूरत है। साथ ही कहा है कि चीनी वक्त से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सरमायाकारी पर बात हुई है। जी अशरफ, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। चीनी वफ़द के FPCCI का यह अहम दौरा है। चीनी वफ़द के FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो से अहम मुलाकात हुई है। अशरफ, ये बताएगा किन अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? यहाँ पे देखा गया है कि जो लिस्ट हमें दी थी और जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो ये चीनी वक्त की जो टीम, उनके मुतरजम भी साथ थे जो तर्जुमा करके बता रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि चीन में मुख्तलिफ सेक्टर में जो है छोटे पैमाने की सनतें हैं और वो यहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद फराहम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ये भी कहा है कि पाकिस्तान में छोटे पैमाने की सनतों के फ़रोग़ की बहुत गुंजाइश है और कोई भी मुल्क हो उसमें छोटे पैमाने की सनतें जो है मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं, सबसे ज़्यादा रोज़गार देती हैं। और यहाँ यही पॉइंट रेस किया है जो FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने भी कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाना होगा। जो हम चीन से अशिया जो ले रहे हैं, इसके अलावा चीन भी पाकिस्तान की बनी अशिया जो है वो खरीदे, उसके लिए इक़दाम करने होंगे। उसके लिए ये भी कहा है कि जो चीन में जो छोटे पैमाने की सनतें हैं उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान में की जाए और साथ ही सरमायाकारी भी की जाए, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर में, जिसमें देखें कि जैसे हम जिप होती है कपड़े में, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, बटन का होता है, दीगर चीज़ें हैं जो कि हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बनाई जा सके, जिससे छोटी छोटी जो कपड़े गारमेंट्स में जो चीज़ें होती हैं वो यहीं पे बने, तो इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। साथ ही जो सिलाई मशीनें हैं, दीगर मशीनें हैं, वो भी पाकिस्तान में बनाई जाएं और ये छोटे पैमाने की सनतें जो हैं उससे फ़रोग होगा तो रोज़गार के मौके भी होंगे। और चीनी वक्त में भी यकीन दहानी कराई है, वहाँ पे ये बताया है कि जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं उसका हम यहाँ पे आके दौरा भी करेंगे और यहाँ पाकिस्तानी जो वक्त है उसको भी चीन लेके जाएंगे और जो छोटे पैमाने की सनतें हैं वहाँ का दौरा कराएंगे और जो वहाँ का दौरा भी करेंगे। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका।